हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज 3 जून है और आज बात कही गई थी कि एसवाल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे सभी कोर्सेज़ के लिए, जो कि हमें देखने को भी मिला। देखिए दोस्तों, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन पोर्टल लॉन्च हो गया है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एमए और एमकॉम का जो लिंक होता है वो सुबह तक एक्टिवेट हुआ था। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, जिसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक को हटा दिया गया। इसके अलावा एमबीए का पोर्टल अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। मतलब पोर्टल तो लॉन्च हो गया, लेकिन एमबीए के न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहे हैं। तो एज ऑन 3 जून अराउंड 6 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों से, चाहे वो यूजी वाले हों, पीजी वाले हों या एमबीए वाले हों, फॉर्म कुछ दिनों के बाद भरना, इमीडिएटली फॉर्म नहीं भरना। और एज ऑफ नाउ तो पीजी के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा न्यू रजिस्ट्रेशन करने का। जिसने ऑप्शन आने तक कर लिया था, उसके बाद वो लोग दोबारा लॉगिन कर रहे हैं। तो एज सच कोई उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। पोर्टल में काफ़ी ग्लिचेस आ रहे हैं। और जब न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा था, काफ़ी बच्चों ने किया था, उसके बाद भी सिर्फ एक ही कोर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, वो था एमए इन पॉलिटिकल साइंस। बाकी कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अब हम क्या करें जी? सबसे पहली बात तो जो यूजी वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी फॉर्म नहीं भरें। पोर्टल में काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं। और जो पीजी और एमबीए वाले स्टूडेंट हैं, उनके जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तो आप फॉर्म भर पाओगे। पीजी एडमिशन फॉर्म के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, एमबीए के ऊपर भी जल्द ही वीडियो आ जाएगी। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है किसी भी प्रोग्राम की, तो आप धैर्य रखिए, आराम से आप अपना फॉर्म भर पाओगे। आपको मोर देन इनफ टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात हमारी ये है, पीजी एडमिशन के लिए काफ़ी बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया, इवन अभी तो एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट नहीं हुए, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? येस, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई बेस्ड ऑन योर 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर तक का आपके पास रिजल्ट है, उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एक्स स्टूडेंट हैं जो अभी मई जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, मई जून 2024 तक अगर आप ग्रेजुएशन के सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इट मे बी एमबीए, एमए, एमकॉम और इट मे बी लाइब्रेरी कोर्सेज। ये बात क्लियर हो गई। और सेम क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए है। हालांकि सेम नहीं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए क्लास 12 का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए तो ही आप अप्लाई करो। क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट आए हुए आई थिंक अप्रॉक्स 2 हफ्ते हो गए हैं। आप अपने स्कूल से अप्रोच कीजिए अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह के लिए, देन ओनली आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर आप वेबसाइट वाली मार्कशीट लगाते हो तो हो सकता है कुछ उन लोगों को दिक्कत हो वेरीफाई करने में, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपके स्कूल्स वगैरह में आ गई होगी, उसे आप लेकर आइए, देन आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जो यूजी वाले बच्चे हैं, उन्हें जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो एक ऑप्शन आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। दोस्तों, इस ऑप्शन को अगर आपको डिटेल में समझना है कि ये एबीसी अकाउंट क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। ग्रेजुएशन यानी कि 12th क्लास के बाद कोई भी आप कोर्स करते हो यूनिवर्सिटी लेवल का, तो उसमें क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। वो क्रेडिट्स को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखने को हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। और हर एक अकाउंट की एक यूनिक आईडी होती है जिसे बोला जाता है एबीसी आईडी। तो जो अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन फॉर्म है उसमें आपको एबीसी आईडी भी जनरेट करने को कहा जाएगा। एबीसी आईडी जनरेट करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। पहली कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड के अंदर आपका खुद का नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वो एकदम सटीक होना चाहिए आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ सके। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक हो, वो मोबाइल नंबर ही बंद हो गया। अगर ये 2 कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, यानी कि मोबाइल नंबर वाली और आपकी जो नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वाली प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, तो इसे पहले आप ठीक करवा लीजिए, उसके बाद ही यूजी का आप फॉर्म भर पाओगे। क्योंकि यूजी के फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखोगे बेस्ड ऑन योर मार्कशीट, फिर आगे जाके अगले स्टेप में एबीसी आईडी वेरीफाई करोगे तो वो वेरीफाई नहीं होगी। चाहे कितने भी आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी आते जाएं, लेकिन अगर डिटेल ही गलत होगी तो वो वेरीफाई नहीं होगी।
और अगर डिटेल्स सही है, फ़ोन नंबर लिंक नहीं है या जो नंबर लिंक है वो बंद हो चुका है, तो OTP नहीं आएगा, फिर आप उस डिजिलॉकर पर अकाउंट ही नहीं बना पाओगे। तो पहले इन दोनों चीज़ों को सही करो, 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा जनरली। उसके बाद आप फॉर्म भर दीजिएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा PG एडमिशन पोर्टल हो या UG एडमिशन पोर्टल हो दोस्तों, इनिशियल डेज़ में मैं अब कौन कौन से तरह के ग्लिचेस हैं वो उंगलियों पर नहीं गिनवा सकता हूँ, लेकिन इनिशियल डेज़ में कुछ ना कुछ ग्लिचेस पोर्टल में देखने को मिलेंगे। चाहे वो प्लीज़ वेट, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह का पॉपअप हो या कुछ भी पॉपअप हो सकता है। चाहे UG वाले पोर्टल पर, चाहे PG वाले पोर्टल पर, चाहे पेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, 3 जून को फॉर्म भरें। कम से कम पोर्टल को सही से चलने का टाइम दीजिए, 4 से 5 दिन, इवन 1 वीक। उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिएगा प्लीज़। और थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस समझ लेते हैं। जो UG वाले बच्चे हैं, आप फॉर्म भरते जाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, फाइनल अंडरटेकिंग पर सबमिट कर दोगे, उसके बाद इमीडिएटली पेमेंट नहीं होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे, डिटेल्स डाली होंगी, पहले उसे डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई करवाया जाएगा, उसके बाद ही आप एडमिशन फ़ीस अपने पोर्टल से भर पाओगे। इस वेरिफिकेशन में 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, इवन कुछ बच्चों को 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। इनिशियल डेज में तो वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा ही लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। वहीं PG की जहाँ तक बात है, तो लाइब्रेरी कोर्सेज़ को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज़ में आप जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म के साथ साथ आपको 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी मार्क्स वगैरह अपडेट करने के लिए। देन उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पर ही आप अगर शॉर्टलिस्टेड हो गए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने पोर्टल से ही। बाकी इसी तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा PG एडमिशन के लिए। लाइब्रेरी कोर्सेज़ में कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, उसमें डायरेक्टली आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। PG कोर्सेज़ पर एक बच्चों की क्वेरी आ रही थी, अभी कल परसों मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि अब CUET वाले बच्चों को भी कंसिडर करा जा रहा है PG एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई करेंगे उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए कंपटीशन ज़रूर से बढ़ गया है, और इसकी सारी मैंने जो डिसएडवांटेज है वो कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी वो CUET स्कोर के बेसिस पर भी बनेगी, वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी आप लोगों की बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और PG का फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही से सेलेक्ट करें। कैटेगरी में जनरल OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये भी सही से सेलेक्ट करना है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कैटेगरी होती है 1A 2A, उसे प्लीज़ सही से सेलेक्ट करें, बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद, ठीक है। और कोई भी एडमिशन पोर्टल हो UG का या PG का, अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो अपना जो डॉक्यूमेंट है 31 मार्च 2024 के बाद का लगाना। पुराना लगा दोगे रिजेक्ट हो जाएगा, आगे परेशानी होगी, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से हो तो 31 मार्च 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। और जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनका पुराना डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर रिमाइंड करवा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बच्चे UG में एडमिशन लेना चाहते हैं या PG में भी, मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। खासकर UG वाले, आप लोग अपना कोर्स का स्ट्रक्चर ज़रूर से समझें फॉर्म भरने से पहले, कि किस कोर्स में किस कैटेगरी में कौन सा सब्जेक्ट लेना मैंडेटरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत सब्जेक्ट ले लो और बाद में जब वो चेंज हो जाता है अपने आप नहीं, एसओएल उसको चेंज कर देता है, तब आप फिर परेशान होते हो कि ये सब्जेक्ट मेरा चेंज क्यों हो गया, मैंने तो कुछ और लिया था। तो इसलिए UG की डिटेल एडमिशन वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखें, उसमें हमने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए, खासकर ये जनरिक इलेक्टिव या एबिलिटी एनहांसमेंट की कैटेगरी। अब फीस पर आ जाते हैं जी। फीस देखो, MBA की 1 साल की 52,000 रुपये फ़ीस है, और MA और MCOM जैसे कोर्सेज़ की फ़ीस 9,000 या 9,370 है 1 साल की। BA और BCom जैसे कोर्सेज़ की फ़ीस आई थिंक 9,000 के आसपास है 1 साल की, 8300। BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स की फ़ीस आई थिंक 8,820 रुपये 1 साल की है। साइकोलॉजी ऑनर्स की 21,000 रुपये समथिंग 1 साल की फ़ीस है। BMS और BBA की शायद 17-18,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है। और ये सारी फ़ीस आपको एक बार में ही पे करनी होगी जब आपका एडमिशन होगा एसओएल के अंदर। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट UG लेवल पर ऐसा कोई हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जो मांगा जाएगा अपलोड करना। अगर UG में आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, बुक बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा जी, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। PG लेवल पर आप मार्कशीट लगाओगे अपनी,
अगर आप एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर रहे हो तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगाओगे, और अगर आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हो तो सेमेस्टर 6 वाली मार्कशीट लगाओगे, प्रोविजनल उसके साथ अटैच करोगे। प्रोविजनल नहीं आया, ग्रेजुएट हो, डिग्री है तो डिग्री लगा दो, अदरवाइज प्रोविजनल तो लगाना ही पड़ेगा। वो नहीं है तो कैंपस जाकर इशू करवाओ, उनसे कहना जैसे फॉर्म भरना है, प्रोविजनल मेरा जनरेट नहीं हुआ, तो वो लोग जनरेट करके देंगे। ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जगह पर आप हैंड रिटन एप्लीकेशन लगा सकते हो कि जब एडमिशन में कट ऑफ में नाम आएगा उस टाइम पर मैं ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी रिलैक्स रहिए। जो बच्चे DU से ग्रेजुएट हैं, PG एडमिशन फॉर्म में वो उसको येस करेंगे, चाहे करंटली परस्यू कर रहे हो आप, जब ग्रेजुएशन DU से कंप्लीट हो चुकी है उसको येस करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में DU का इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, इस चीज़ को याद रखना। और कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ जी आप DU के स्टूडेंट हो या रह चुके हो, वो आप लगाओगे। इसमें ऑब्वियसली मार्कशीट एक सबसे बड़ा प्रूफ है, वो आप लगा सकते हैं। बाकी यही कुछ डाउट्स हैं जो आप लोगों के आ रहे हैं SOL एडमिशन 2024 को लेकर। मैंने UG और PG पर डिटेल वीडियो बना दी है। PG के ऊपर एक कन्फ्यूज़न बच्चों को और हो सकता है, वो कन्फ्यूज़न दोस्तों ये है कि जो बच्चे CUT बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं PG में, SOL में, उनके लिए फ़िलहाल तो ऑप्शन फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ आ नहीं रहा। लेकिन चूंकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि भाई PG के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन फ़िलहाल हटा दिया गया है, तो हो सकता है कुछ पोर्टल में अपडेट्स वगैरह चल रहे हों। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली PG एडमिशन प्रोसेस के ऊपर मैं नई वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को दी जाएगी। ऑलराइट, फिलहाल आप अपनी प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो इन द मीन टाइम, और जब भी वो लिंक दोबारा से एक्टिवेट होगा PG वालों का, आप कर सकते हो। और UG वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 4 दिन दोबारा वेट करें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।